नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का सफर यूं ही निरंतर चलता रहे और अपना छोटा सा परिवार ऐसे ही थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता रहे, थोड़ा बड़ा होता रहे। गया जिले के टिकारी प्रखंड के बारा गांव में 3 दशक पूर्व 12 फरवरी 1992 को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने एक ही जाति के भूमिहार जाति के 35 लोगों को पहले बंदूक की दम पर उन्हें बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद में गांव के बाहर एक नहर के पास लेकर के गए और वहां पे पहुंच करके 35 ग्रामीणों की गला रेत करके हत्या कर दी। अब ये केस है, ये वहाँ पे टिकारी थाने में दर्ज है और ये कांड संख्या 19/92 के नाम से दर्ज है। इसमें इसके लेकिन ये जो सिलसिला ये शुरू हुआ तो उस समय वाकई में बिहार में जो जंगल राज का उसे जो दर्जा मिला वो यूं ही नहीं मिला। जो ये हत्याकांड हुआ, इसका जो आरोप था जो नक्सली माओवादी पार्टी संगठन पे था और इसने उच्च जाति के जो लोग जो थे वहां पे जो भूमिहार जो जाति के एक ही जाति के 35 लोगों का कत्लेआम कर दिया था गला रेत करके। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम था वो आगे जाके बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आया। अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाटे गांव में 1 दिसंबर 1997 को 58 दलितों का सामूहिक नरसंहार कर दिया गया। अभी इसे करीब 26-27 साल हो चुके हैं। लेकिन जब ये देश के सामने आई तो पूरे देश क्रोध में था। हर किसी के जहन में एक ही यही शब्द था और यही वो कहीं ना कहीं इतना आक्रोश था कि जो भी आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और कहीं ना कहीं जो बिहार में जो ये जंगल राज था इस पर एक लगाम लगे। ये रात का वक्त था और नाव में सवार होकर के कई अपराधी सोन नदी को पार करके आए। उनके निशाने पर था लक्ष्मणपुर बाते गांव, जहां पे पिछड़े जाति के लोगों के लिए एक अनहोनी दस्तक दे रही थी। अपराधियों ने नाव से उतरते ही सबसे पहले उन नाविकों को मौत के घाट उतारा जिन नाविकों ने भरी सर्दी ठंड रात में और उन लोगों को सोन नदी को पार कराया था, जिनके बारे में शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये कोई राहगीर है और गांव में या आगे कहीं पे जाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये लोग आज यहाँ पे क्या खूनी खेल खेलने के लिए आए हैं और जिन्हें वो लोग अभी सही सलामत नदी पार करा रहे थे इतनी ठंडी भरी हुई रात में, तो वही लोग उन लोगों का कत्ल कर देंगे। जैसे ही इन नाविकों ने इन लोगों को सोन नदी को पार कराया तो इन लोगों ने सबसे पहले उन्हीं लोगों का के खून से नदी का पानी लाल कर दिया। इन्होंने उन नाविकों को मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो ऊंची जाति के जो लोग थे इनके द्वारा एक सेना बनाई गई थी, उसका नाम था रणवीर सेना गिरोह। ये जो लोग थे ये उसी रणवीर सेना गिरोह के लोग थे। अब ये लोग लक्ष्मणपुर बाते गांव पहुंचे, यहाँ पे सभी लोग सो रहे थे। अब इन लोगों ने जा करके पूरा जो गांव था उस पर धावा बोल दिया, लोगों के गेट तोड़ दिए गए, लोगों के घरों में घुस गए और यहाँ पे ये जिसके भी घर में गए, जिसकी भी झोपड़ी में गए, इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। चाहे वो औरतें हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, इनके सामने जो भी आया वो इनकी गोलियों का शिकार बना। इस गिरोह के लोगों ने 58 लोगों को गोलियों से भून डाला था। मरने वाले लोगों में 27 महिलाएं थीं और 16 बच्चे भी शामिल थे जिनकी उम्र बहुत ही कम थी। और उन 27 महिलाओं में से करीब 10 ऐसी महिलाएं थी जो उस समय गर्भवती भी थीं। हत्यारों ने करीब 3 घंटे तक यहाँ पर ये खूनी खेल खेला और 2 दिनों तक जब ये खूनी खेल खेल करके चले गए तो 2 दिनों तक स्थानीय लोगों ने शवों का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। लोग लाशें रख कर के न्याय की दुहाई देते रहे, न्याय की मांग कर रहे थे। फिर उसके बाद में 3 दिसंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गांव का दौरा किया और उसके बाद जाकर के कई शवों का सामूहिक
अंतिम संस्कार किया गया था। अब एक साथ 58 चिताएं जल रही थी। भांति नरसंहार का आरोप अगड़ी जाति के लोगों के एक संगठन जिसका नाम था रणवीर सेना उसके ऊपर लगा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रह्मोसर मुखिया। अब इस नरसंहार ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। उस समय राष्ट्रपति रहे के.आर. नारायण ने गहरी चिंता जताते हुए इस हत्याकांड को राष्ट्रीय शर्म करार दिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल समेत सभी पार्टियों के नेताओं ने इस हत्याकांड की घोर निंदा भी की थी। बता दें कि जो बिहार में 90 का जो दशक था वो जातीय नरसंहारों का दौर था। अगड़े पिछड़े वंचित संभ्रांत के बीच छिड़ा वर्ग संघर्ष जाति संघर्ष में बदल करके सैकड़ों लोगों की बलि लेने लगा था। बिहार के खेत खलिहान आंदोलनों अन्याय और शोषण से धधक रहे थे। लक्ष्मणपुर बात नरसंहार इसी धधक का एक जीता जागता जो है मिसाल था। पिछड़ी जाति के वंचितों ने आवाज उठाई और जमीन पर अपना हक मांगा तो उनकी राजनीति करने वाली भाकपा माले ने हथियार उठाए और उस दौर में सत्ता तक पहुंच रखने वाली सामंतों के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने पहले उनके वहां पे जो है अगड़ी जाति के 35 लोगों का नरसंहार किया। ये बात थी 1992 की। और उसके बाद में 1997 में जो है ये लक्ष्मणपुर बाते की गांव में ये खूनी खेल खेला गया। ये वो दौर था जब पटना, जहानाबाद, अरवल, गया और भोजपुर को लाल इलाका कहा जाता था क्योंकि इस इलाके में भाकपा माले के गुटों की तूती बोलती थी। बिहार के ये इलाके सवर्णों की निजी सेना और भाकपा माले की संग्राम भूमि बन चुके थे। संग्राम का यह मुद्दा भूमि सुधार का था, लेकिन जमीनों पर भूमिहीनों के हक का था। लेकिन इसी दौरान जहानाबाद के इस इलाके में सक्रिय लाल झंडे वालों यानी भाकपा माले के साथ जुड़ने की सजा रणवीर सेना ने लक्ष्मणपुर बाते टोला की उस दलित बस्ती को दी थी। इस मामले में कुल 46 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 19 लोगों को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था। पटना की एक अदालत ने अप्रैल 2010 में 16 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी और 10 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिला और सत्र न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा था कि ये घटना समाज के चरित्र पर धब्बा है और 2013 में सभी 26 अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं कि वाकई में बिहार के लिए आज भी जो बोला जाता है जंगल राज्य वो यूं ही नहीं बोला जाता। बिहार में ऐसी ऐसी जो है घटनाएं हुई जिन्हें सुन करके आज भी जो है हर कोई सैर उठता है। ऐसी एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनकी वजह से बिहार को ये जंगल राज्य का जो है नाम दिया गया था। तो ये भी जो है था ये बड़ा ही दर्दनाक था। इसमें कई सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, चाहे वो पहले जो अगड़ी जाति के लोग थे भूमिहार उनका चाहे वो 35 लोगों का कत्ल किया गया हो वो, या फिर ये जो जो लक्ष्मणपुर बाते गांव के जो है दलित जो है परिवार के एक ही गांव के 58 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर देना, इन सभी लोगों का इन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था। ये सभी लोग आम लोग थे, एक आम साधारण सा जीवन जीना चाहते थे, सुकून की जिंदगी से सबसे अलग रह रहे थे। लेकिन ये उन लोगों का शिकार बन गए जो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लड़ रहे थे और उन लोगों की जद में आकर के इन लोगों के साथ में वो खूनी खेल खेला गया कि जिन्होंने जो वो देखा होगा जो आज भी जिंदा होंगे उनकी यादों में ये आज भी ताजा होगा और वो जब भी इसे याद करते होंगे आज भी शेयर उठते होंगे। तो आज की ये कहानी यहीं पर खड़ी समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं किसी एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलजुल करके रहिए। जय हिंद, जय भारत।